तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन आइडल जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कैसे करेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पाइथन के इंट्रोडक्शन पे बात किया था कि पाइथन को डेवलप किसने किया, कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, पाइथन को लिखने के लिए, उनके कोडिंग्स करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है, इनके बारे में बात किया था और उनके अलग अलग मोड्स के बारे में ही बात किया था। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके पाइथन आइडल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे। तो आपको पाइथन आइडल एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू गूगल क्रोम। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है उस पर, और यहाँ आपको सबसे पहले लिखना होगा सर्च बॉक्स पे डाउनलोड पाइथन आइडल, ठीक है। और इसके बाद आपको सबसे पहले जो लिंक दिख रहा होगा python.org के लिए, डाउनलोड पाइथन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। तो यहाँ पर आपको ये एक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा जहाँ आपको ये जो डाउनलोड पाइथन 3.13.7 वर्जन है, ये सबसे अपडेटेड वर्जन है अभी का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पाइथन एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना यहाँ पर देखो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीटली, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन ये दिखने वाला होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। हमें कस्टमाइज नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे हम। ये आपके पास एक विंडो पॉपअप आएगा जहां हम लोग सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, कुछ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो अपना आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा अपना चेयर पे आराम से बैठ जाओ, आप कुछ करना नहीं है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे सेटअप हुआ सक्सेसफुल, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें जाना है क्लोज पे एंड जस्ट क्लोज इट। यहाँ तक होने के बाद उसके बाद अब आपको जाना होगा सर्च बॉक्स पे, यहाँ सिंपली लिखना है आइडल। जैसे आप आइडल लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे दो अलग अलग एप्लीकेशन आ रहे हैं। एक 3.13 आ रहा है जो कि हमने अभी अभी डाउनलोड किया है, और एक आ रहा है 3.12 जो कि मेरा पुराना था। चलो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये आपके पाइथन आइडल का सबसे पहला इंटरफेस है जो कि बेसिकली इंटरैक्टिव मोड है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि दो तरह के मोड होते हैं। जब आप पाइथन एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सबसे पहला जो स्क्रीन आपको दिख रहा होता है वो बेसिकली इंटरैक्टिव मोड है। अब आप पहचाने कैसे इसको? पहचाने का सिंपली तरीका ये होता है कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट वाला साइन होता है। अब अगर आपको स्क्रिप्ट मोड पे जाना है तो सिंपली फाइल पे क्लिक करना होगा, न्यू फाइल में क्लिक करना होगा। जो आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा, दैट विंडो इज बेसिकली स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। हम लोग स्क्रिप्ट मोड में भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग समझेंगे इंटरैक्टिव मोड को। और इस इंटरैक्टिव मोड में हम लोग आज का पहला एक कोड करने वाले हैं, और वो कोड कुछ और नहीं है, द वर्ल्ड फेमस कोड हेलो वर्ल्ड हम लोग इसमें प्रिंट करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि अगर आप पाइथन में कुछ भी मैसेज, कुछ भी डेटा को प्रिंट करना चाहते हो तो आपके पास एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं प्रिंट। जैसे कि आप अगर जावा के स्टूडेंट हो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि जावा में कोई डेटा को प्रिंट करने के लिए system.out.print का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही पाइथन में किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे आप इसको लिखने के बाद एंटर की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो आपको हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी डेटा, कुछ भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज करना चाहते हो तो इंटरैक्टिव मोड में करो, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाता है। इंटरैक्टिव मोड की खासियत यही होती है कि कुछ भी अगर आप कैलकुलेशंस भी करते हो तो उसका रिजल्ट जो है ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। अगर आप कुछ और भी डेटा प्रिंट करना चाहते हो, सपोज कर लो आप लिख रहे हो हाई और साथ ही साथ आप कोमा दे करके लिखते हो टू, तो आपका जो स्क्रीन पे है दोनों मैसेज प्रिंट होगा साथ में, हाई एंड टू। अगर आप लिखते हो प्रिंट और इसके अंदर में लिखते हो डबल कोट के अंदर में सम इक्वल टू और डबल कोट क्लोज करके कोमा 2+3, तो आपको स्क्रीन पे सम इक्वल टू 5 देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इंटरैक्टिव मोड में आप कुछ भी कोड करते हो उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे मिल जाता है। अगले वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि स्क्रिप्ट मोड में कैसे करके हम लोग वर्क करेंगे, और कोडिंग करने के लिए पाइथन में क्या कुछ ऐसे प्री प्रोसेसर जो जैकबोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिनको पता होगा हैश इंक्लूड iostream.h का इस्तेमाल किया जाता है, जो आईसीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्लास बनाना पड़ता है। क्या इस तरह का कोई चीज पाइथन में भी होता है?
इन सब के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।